आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, रीता जी का एक आया है प्रश्न कि रामायण में उन्होंने सुना पढ़ा है कि एक बार श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से सवाल किया कि भैया आप क्या भगवान हैं? लोग आपको भगवान बोलते हैं। इसके बाद श्री राम जी हंसे और देते हैं जवाब कि भ्राता, यह जो समूचा संसार है, दृश्यमान है जगत, यह साकार है ब्रह्म, यह जो भी है सब उसके ही द्वारा है बना हुआ। भगवान से अलग, परमात्मा से अलग, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। सब में उसके ही है अंश। और इसलिए मैं खुद को अकेले भगवान कैसे कह सकता हूं? और अब रीता जी ने पूछा है कि इस पर श्री कल्कि अवतार के विचार क्या है? तो रीता जी सहित हमारे सारे मित्र सुने जाने कि श्री कल्कि अवतार के इस पर विचार क्या है। दोस्तों, एक अवतार का विचार दूसरे अवतार के विचार से मेल तो खाएगा ही ना। जैसा कि श्री राम जी ने कहा कि यह दृश्यमान जगत साकार है ब्रह्म, और यह दृश्यमान जगत भी अनंत अनंत है। कहां तक है, क्या है, नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता। विज्ञान बहुत हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसकी नहीं आ रहा है ठीक से बातें समझ में। तो यहां जो भी है कुछ, वह सब है ईश्वर परमात्मा का ही है अंश, दूसरा है नहीं कोई। हमारे संत तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी। भक्त तो अपने इष्ट को सब में देखते हैं, उससे अलग न कुछ था, न है, न हो सकता है। एकम ब्रह्म सद विप्राह बहुधा वदंती। एक ब्रह्म को विद्वान जन विभिन्न रूपों में बोलते, व्यक्त करते हैं। वह एक है और विभिन्न ढंग से उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, और वही एक अनंत रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। तो मित्रों, यहां पर श्री अवतार के वही विचार हैं जो श्री राम जी के हैं। ठीक है, यहां पर श्री राम जी ने कहा कि मैं अकेले स्वयं को भगवान कैसे कह सकता हूं, और ऐसे ही बात हमारे श्री कल्कि अवतार भी कहते हैं कि मैं स्वयं को अकेले भगवान कैसे कह सकता हूं, क्योंकि भगवान तो सारे ही रूपों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में दिखाई दे रहे हैं। भगवान इन सब के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं। और फिर अवतार होता तब है क्या, जब सब में वही दिख रहा है, तो फिर अवतार किसे कहते हैं? युग विशेष में परमात्मा की शक्ति जिस व्यक्ति विशेष के द्वारा सबसे अधिक अभिव्यक्त होती है, वही उस युग में अवतार कहलाता है। और आई बात समझ में? देखिए, अपने युग का वह महानायक
जिसके द्वारा ईश्वर की, परमात्मा की सबसे अधिक ऊर्जा, शक्ति, विचारधारा, योग्यता, क्षमता, पात्रता होती है अभिव्यक्त, वह उस युग का अवतार कहलाता है। लेकिन एक अकेला अवतार युग नहीं बदल सकता, सबका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। वास्तव में अवतार विश्वव्यापी ऊर्जा है, शक्ति है, युग को बदलने की शक्ति, ऊर्जा प्रवाह है अवतार। और वह शक्ति, ऊर्जा प्रवाह, विचार प्रवाह एक नहीं हजारों लाखों देहों को अपना माध्यम बनाती है। इसलिए लाखों लाख अवतार होते हैं एक समय में, लेकिन नाम, यश और मान्यता उसकी होती है जिसके द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा, शक्ति वह अभिव्यक्त होती है। जैसे आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपना दिया बलिदान, लेकिन सबसे अधिक नाम हुआ किनका? गांधी, सुभाष का। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ये दो हुए महानायक। तो ऐसी ही बात होती है। मित्रों, आपने समझ लिया होगा। अब हम रीता जी के दूसरे सवाल पर, दूसरे भाग पर आते हैं। सवाल का अगला भाग है कि परमात्मा का ही अंश दुष्ट जनों में भी होता है, लेकिन ईश्वर के अंश को दुष्टों का शरीर स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए वह नरक भोगता है। यह रीता जी का है कहना। अब यहां मैं इसे स्पष्ट करूं कि देखिए, दुख या सुख शरीर नहीं भोगता, चेतना भोगती है। आपके अंदर जो, शरीर के अंदर जो बोध है, जो चेतना है, जो मैं का एहसास है, वही सुख या दुख भोगता है। जब आनंद ही आनंद हो तो बोलते हैं कि स्वर्ग है, और जब एक ही प्रकार का लंबे समय तक रहे कष्ट तो वह नरक कहलाता है। तो शरीर नहीं भोगता नरक या स्वर्ग। उससे आप सूक्ष्म शरीर कह लें, आप उसे चेतना कह लें, उसे आप जीव कह लें, तो जीव भोगता है। जीव अर्थात जीवन की वांछा, इच्छा, जीवन की जो वांछा है, आकांक्षा है हमारे अंदर, वही जीव है। तो यह जीव भोगता है, आत्मा नहीं। अब यहां एक शब्द आपको और याद होगा रखना कि आत्मा सुख दुख से, मान अपमान, सारे द्वंद्वों से अलग होती है। आत्मा तो हमारे शरीर में साक्षी है, केवल है, क्योंकि आधार है, वह ऊर्जा है, शक्ति है। लेकिन बोध होना, सुख दुख होना और अच्छा बुरा का अनुभव होना, यह जीव का काम है। यह अंतःकरण भोगता है, या कहें कि सूक्ष्म शरीर भोगता है, आत्मा नहीं। तो शब्दों के भावार्थ को अच्छी तरह से समझें। दोस्तों, अगर आपके अन्य सवाल होंगे तो फिर हम उसके भी जवाब आपको देंगे, और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।